हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। क्या होती है पार्टनरशिप, किस तरीके से पार्टनरशिप एग्जीक्यूट होती है। किसी भी तरीके का बिजनेस अगर हम करने जाते हैं, अगर जिस बिजनेस में एक से ज्यादा पीपल रहते हैं, दो तीन चार या पांच, तो वहां एक पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है और वो बिजनेस को पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उस बिजनेस को रन किया जाता है, जिस एग्रीमेंट में डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनर्स के शेयर्स, पार्टनर्स कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कितनी प्रॉफिट लेंगे, कितने दिनों तक वो बिजनेस चलेगी, वो बिजनेस किस तरीके की होगी, एंटायर थिंग उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप या डीड ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होती है और सारी चीजें, सारे जो मैटर्स होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज हम ज्यादा आपके वक्त बर्बाद नहीं करके आज हम बेसिकली चलिए एक ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरीके से ड्राफ्ट होता है, तो मैंने सैंपल के लिए जो मैंने अभी रिसेंटली कल बनाया हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें दो पार्टनर्स थे और वो दो पार्टनर्स एक आईटी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों पार्टनर्स मिला के। तो किस तरीके से इनका डीड या इनका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ और वो बना, मैं पूरी ये ड्राफ्टिंग आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक, और अगर किसी भी तरीके का क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट में वहां प्लेस करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। डीड ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डीड ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप अगर फॉर्म होता है तो इस तरीके से हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दो बंदों के बीच में ये पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं जिसमें ये आईटी रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं। तो कैसे हम इसमें करेंगे, तो सबसे पहला जो हम वहां यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस 11th नवंबर 2021 बाय एंड अमंग। ये हेडिंग देने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्टी का हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे। मैंने आधार नंबर क्रॉस क्रॉस कर दिया है, बट आप वहां आधार नंबर डाल दीजिएगा अपनी पार्टी का। तो पहला पार्टी आप देख सकते हैं हमारा मिस्टर अनिल डालमिया, उनके आधार नंबर सन ऑफ सुरेश डालमिया, रेसिडेंट ऑफ 17/221 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, पिन कोड मैंने डाला हुआ है। हेयर आफ्टर रेफर टू एज पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में मिस्टर प्रशांत मुखर्जी, आधार नंबर उनका डाला हुआ है, सन ऑफ दिलीप मुखर्जी, इनकी रेसिडेंट ऑफ 34/B दमदम पार्क, नॉर्थ कोलकाता, कोलकाता एंड पिन कोड इनका डाला हुआ है। हेयर आफ्टर रेफर टू पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, दो पार्टी, यहां अगर 3 4 5 6 पार्टियां हो तो आपको वन बाय वन क्या है, सारी पार्टियों का नाम एंड करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपको यहां पे डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला जो कॉमन टर्म यहां पे है। Whereas the parties above named intend to carry on the business in partnership in the name of and style of MBS Elite Softcon। ये देखिए नेम ऑफ द फर्म है, तो इस डीड के तहत इस फर्म का नाम इन लोगों ने एलाइट सॉफ्टकॉम दिया हुआ है। एंड वेरस ऑल द पार्टीज रेफर टू अबव desire that the terms and conditions be reduced in writing to do away any avoidable dispute and misunderstanding that may arise in future। तो किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, ये ताकि फ्यूचर में ना अराइज हो, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे डाले गए हैं और पार्टी इसी के तहत क्या कर रही है, एग्री कर रही है, दोनों पार्टीज। तो यहां तक ये मैटर कंफर्म है। इस तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच में कुछ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने होते हैं। कुछ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब ये बिजनेस कब तक चलेगा, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना लॉस बेयर करेगा या कौन कितना प्रॉफिट लेगा, एंटायर थिंग वगैरह वगैरह, हर चीज यहाँ पे क्लॉजेस में मेंशन होनी चाहिए और दोनों पार्टी को एग्री करनी चाहिए। तो हम अभी उस पार्ट में आ रहे हैं। नाउ देयरफॉर दिस पार्टनरशिप डीड विटनेस्ड एज अंडर, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कैप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट जो है, that the partnership business shall be carried on under the name and style of MBS Elite Softcon। मतलब फर्म का नाम, इन लोगों ने वो फर्म का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया किस तरीके से चलनी है। सेकंड पार्ट, क्या बिजनेस करना है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, that the business of partnership firm is software development, software sales and support, hardware sales etc related to IT, ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। और any other business as may be decided from time to time mutually by all the parties टू दिस डीड। मतलब अभी रिसेंट आप देख सक रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बिजनेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सारा चीज हो रहे हैं, और अगर बाद में कुछ चेंजेस होती हैं तो वो पार्टीज डिसाइड करेगी और फिर डीड को अमेंड करेगी। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्म का एड्रेस कहां होना चाहिए। द हेड ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी एट 17/201 फर्स्ट फ्लोर,
पार्क स्ट्रीट कोलकाता, पिन कोड, एड्रेस ऑफ द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मे बी शिफ्टेड टू सच अदर पार्ट और प्लेसेस एज द पार्टनर्स मे अनएनिमसली डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम अगर वो अलग अलग प्लेसेस पे जाना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये चीज वो डिसाइड करेंगे और डिसाइड करके ये चीज वो चेंज करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एनी ब्रांच मे बी ओपन्ड अंडर एनी नेम एंड स्टाइल एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द पार्टनर्स मे डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कभी भी कोई भी ब्रांच चेंज हो, ब्रांच इधर से उधर हो, तो क्या है, ब्रांच एड्रेस इधर से उधर हो, तो ये पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे और डिसाइड करके ये अमेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी वाइटल पॉइंट है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप shall be deemed to have been commenced with effect from the 11th day of November 2021। 11th दिन, नवंबर 11 2021 से क्या है, ये पार्टनरशिप, ये डीडीए अमेंड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, that the capital required for the partnership shall be contributed by the partners as mutually agreed upon amongst the partner। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी इस बिजनेस के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, कौन क्या शेयर करेगा। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, तो दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करेंगे कि इस वक्त कितना देनी है, कंट्रीब्यूशन किसको क्या देना है, एग्री करके अपने यहाँ कंट्रीब्यूशन डालेंगे। और ये वाली पॉइंट फ्रेंड्स, आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं, दूसरी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर प्रॉपरली मेंशन करें, फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट पार्टनर 50 लाख, सेकंड पार्टनर 50 लाख, वो आप यहां मेंशन कर सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट पार्टनर 70 लाख, सेकंड पार्टनर 30 लाख, वो आप मेंशन यहां पे कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली अगर आप चाहें तो। मेरी यहाँ पे कॉमन टर्म थी तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डाला। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट का, that the regular books of account of the partnership shall be maintained at the place of business which shall be closed on 31st day of March each year, and each partner shall have access to and power to have copies of the same. All the transactions entered by them on behalf of the firm shall be faithfully recorded therein। तो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो तैयार होगा 31 मार्च को ईच ईयर, वो तैयार हो जाना चाहिए और वहां पे क्लोज हो जाना चाहिए। और उस अकाउंट्स का एक्सेस डेफिनेटली, उस अकाउंट का एक्सेस दोनों पार्टनर्स को होना चाहिए, दोनों पार्टनर्स के पास कॉपीज होनी चाहिए, और एंटायर ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के एंटायर ट्रांजैक्शंस उस बुक्स में रिकॉर्डेड होने चाहिए, पार्टनर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर द फर्म्स अकाउंट शैल बी ड्रॉन अप and the profit and loss account and the balance sheet of the firm prepared, and the profit and or losses failing to share of each partner shall be credited or debited to the respective accounts। मतलब अगर किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली सेम इफेक्ट पड़ेगी पार्टनर्स के अकाउंट पे, पार्टनर्स के रेस्पेक्टिव अकाउंट्स पे। अगर प्रॉफिट हो रही है बिजनेस की, तो अकाउंट उनकी क्रेडिट होगी, और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उनकी अकाउंट बेसिकली डेबिट होगी। तो ये चीज भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। Next, the profit and loss account and the balance sheet shall be daily signed by any two partners, and upon signing the same shall be binding and final। तो दोनों पार्टनर साइन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग दोनों पार्टनर्स को साइन करनी होगी। अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज और ये मानना बहुत जरूरी है, दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस शैल बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर एज अंडर। मतलब प्रोपोर्शन उनका मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, किसने कितनी उनकी प्रॉफिट लेनी है या कितने लॉसेस बेयर करने हैं। तो हमारे इस केसेस में बेसिकली फ्रेंड्स दोनों पार्टनर्स ने ऐसे मतलब एक्सक्लूसिवली मुझे बताया था 50% ईच उन लोगों ने प्रॉफिट शेयर करनी है, लॉस भी बेयर करना है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके अगर अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग शेयर्स होंगे, किसी की 25% 25% 25% एंड 25%, और किसी की 70-30 हो गई, और किसी की 30-30-40 होगी, जिसको जितनी होनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट द बैंक अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स टू दिस डीड और एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड टाइम टू टाइम। बैंक्स अकाउंट जो होते हैं किसी भी तरह का, एक बैंक अकाउंट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है उस फर्म का, तो ये बैंक अकाउंट होगा, वो कोई पार्टनर अकेला ऑपरेट कर सकता है या दोनों पार्टनर मिलकर ऑपरेट कर सकता है, या किस तरीके ऑपरेट करेगा, ये चीज, ये कंडीशंस वो लोगों ने खुद ने डालने हैं और खुद वो लोग डिसाइड करने हैं टाइम टू टाइम। That no partner without the written consent of the other partner shall do or abet in doing any of the following acts। जो अंडर मेंशन जो एक्ट्स फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं, ये दोनों
एक्ट्स, आई मीन ये दोनों पॉइंट्स के एक्ट्स, कोई भी पार्टनर क्या है, रिटन कंसेंट, आई मीन रिटन परमिशन जब तक ना हो किसी दूसरे पार्टनर की, तो ये कर नहीं सकता। क्या? पहला पॉइंट, सेल, मॉर्गेज, असाइन और अदरवाइज ट्रांसफर हिज शेयर और इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस और प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके का खरीद या बिक्री हो या मॉर्गेज डालना हो या किसी भी तरीके का चीज है वो कर नहीं सकते, या अपने शेयर को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब अपने नाम हटा के किसी और का नाम डाल देना पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, वो कर नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, charge, mortgage, hypothecate, assign or otherwise transfer the business property or rights to this partnership firm। किसी भी तरीके का यहाँ पे चार्ज इनक्योर करना या प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखना या हाइपोथिकेट, आई मीन बैंक के लोन वगैरह लेने के लिए जो हम लोग रखते हैं वो सब करना, या किसी भी तरीके का राइट्स, पार्टनरशिप की राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स जो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टनरशिप एक्ट is at will and can be dissolved at any time with the mutual consent of all the parties to this deed। मतलब पार्टनरशिप डीड कभी भी at will, मतलब वो लोग अगर चाहे तो डिसॉल्व कर सकते हैं, बट ये सर्टेन कंडीशंस में होंगे फ्रेंड, वो हम नीचे यहां मेंशन किए हुए हैं। that all the parties to this deed shall work diligently and faithfully to the common advantages of the firm and shall render true and correct information to each other। मतलब जितनी पार्टीज है वो क्या करेंगे, इस फर्म में बहुत ही फेथफुल तरीके से और कॉमन एडवांटेज लेते हुए, जैसे कि हर इंसानों का, आई मीन हर पार्टनर्स का यहाँ पे कॉमन एडवांटेज होना चाहिए, ऐसा एक चीज करते हैं, या कॉमन बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा इंटेंशन दिमाग में रखते हुए हर काम को करनी है। that any consent or differences which may arise between the partners or their legal heirs, successors or representatives with regards to the construction, meaning and effect to this deed or any part thereof or in respect to the account, profit and losses of the business of the said firm or any other matter related to the said firm shall be referred to arbitration under the Indian Arbitration Act 1940। मतलब किसी भी तरीके का, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम या डिफरेंस क्रिएट हो या किसी भी तरीके का लिटिगेशन सीन क्रिएट होने पे जा रहे हो या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो या कोई भी मतलब किसी भी तरीके का इश्यूज हो एक दूसरे के साथ, तो ये इश्यू को सबसे पहले क्या करना है, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत आर्बिट्रेशन प्रोसेस में भेजना, मतलब म्यूचुअली बैठना है डिस्कशन करने के लिए और एक सोल्यूशन लेके आने के लिए। नेक्स्ट, दैट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे मैंने हमने देखा पार्टनरशिप एक्ट ऑलवेज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही इन्फोर्स होती है, तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही क्या है कि ये सारी चीजें, ये पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होंगी। दैट एनी ऑफ द अबव टर्म्स एंड conditions, stipulations may be altered, varied or added to by mutually taking the consent of all the partners in writing। जितने भी पार्टनर्स इस डीड के 2, 3, 4 या 5 जितने भी हो, अमेंड हम इस एग्रीमेंट को कर सकते हैं ओनली वन कंडीशन पे कि सारे पार्टनर्स म्यूचुअली अपने कंसेंट दे इन राइटिंग, तो हम इसे अमेंड कर सकते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हम इधर से उधर कर सकते हैं। दैट ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस हैज बीन बोर्न विद द पार्टनरशिप। हम किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस हो इस बिजनेस में, किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस हो, वो एक्सपेंसेस क्या, वो एक्सपेंसेस ये पार्टनरशिप फर्म ही बोर्न करेगी, मतलब पार्टनरशिप फर्म से ही खर्च होने वाली है। द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स which shall be exercised at their sole discretions with mutual consent written or verbal from partners shall include but not limited to the below। ये below conditions जो है इनके तहत to convert this partnership firm into LLP or private limited or limited company as and when partners opt to do so। partners को अगर लगे तो पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में, लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर लगे तो। टू एक्वायर, परचेज, टेक ओवर और एमलगमेट बिजनेस और अंडरटेकिंग टू कंपनीज और फर्म्स which under existing circumstances from time to time may conveniently or advantageously be combined with the businesses of the firm, to amalgamate or merge with companies whose business are so acquired, purchased or taken over, to enter into an agreement with the object of acquisition of such undertaking and or business, to go into acquisition, purchase, takeover or amalgamate to of other entities or vice versa as and when partners opt to do so। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लॉजेस है बेसिकली यहाँ पे हर चीज वो मेंशन किया हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग और हायर ऑर्डर में लेके जा सकते हैं, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, दूसरे कंपनी से टाई अप कर सकते हैं अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जहां पे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करें। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, जो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात थी उसी की कुछ कंडीशंस है। दैट द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शैल बी कंट्रीब्यूटेड टाइम टू टाइम बाय पार्टीज इन सच मैनर इन ऑल रेस्पेक्ट एंड मे बी एग्रीड to between them. A simple interest at the rate of 12% per annum shall be payable by the firm to the parties. मतलब दोनों पार्टीज जो इंटरेस्ट, आई मीन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालेंगे, जो कैपिटल यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे इस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के लिए एक सर्टन उन लोगों को क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। आई मीन सर्टेन उन लोगों को एक सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो 12% पर एनम के हिसाब से हो। दैट एनी पार्टनर में ड्रॉ सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन फॉर वर्किंग इन द पार्टनरशिप फ्रॉम एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब कोई भी पार्टनर क्या कर सकते हैं, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन ये ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पार्टी मिलके एग्री करें। इसमें कोई भी इंडिविजुअल पार्टी वो ड्रॉ कर सकते हैं। That the books of account and other document belonging to the firm shall be kept at the place of business only and shall at all reasonable time be opened for inspection by any of the partners or parties or his authorized agent। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब सारे हिसाब किताब, बिजनेस के सारे हिसाब किताब जो होंगे वो क्या रहेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के हेडक्वार्टर्स जहां होंगी, ऑफिस जहां होंगी, वो ब्रांचेस ऑफिस जहां होंगी, वहां पे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने होंगे। और दोनों पार्टियों को ये फ्रीडम मिला रहेगा कि कोई भी पार्टी इंडिविजुअली कभी भी मनो बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल के चेक कर सकता है खुद, या अपने किसी ऑथराइज्ड पर्सन को वहां पे इंक्लूड कर सकता है कि तुम जाके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब किसी भी तरीके का लोन चाहिए, किसी दूसरे बैंक से लोन लेना हो या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से लोन लेना हो बिजनेस करने के लिए, तो अगर कोई पार्टनर किसी को अप्रोच करता है वो दूसरे पार्टनर्स का रिटन कंसेंट लेगा। आई मीन इस किसी भी तरीके का लोन या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प या क्रेडिट फैसिलिटीज लेने के लिए सारे पार्टनर्स का रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। नेक्स्ट हम जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये रिटायरमेंट पार्ट। अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर अगर कोई भी रिटायरमेंट करता है यहां से, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप शैल बी कैरिड ऑन बाय एनी रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर ये बिजनेस को कंटिन्यू करेगा ओनली इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्जिस्ट एनिमोसली विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। मतलब अगर जैसे हमारे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब दो पार्टनर है तो बेसिकली ये फैक्टर है, अगर 3 4 5 पार्टनर हुए और कोई भी एक पार्टनर अगर रिटायर करता है बिजनेस से, तो बाकी सारे पार्टनर्स क्या है, बाकी सारे पार्टनर्स इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ क्या है, ओनली इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री unanimously within 90 days of the date of such retirement to continue the partnership। मतलब पार्टनरशिप को कंटिन्यू ना करे वो लोग मिलके, अगर ये चीज 90 डेज के अंदर में अगर वो लोग रिटर्न नहीं देते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। The partnership shall terminate, termination का वर्ड, the partnership shall terminate when all assets of the partnership after payment of or due provisions for all liabilities of the partnership shall have been distributed to the partners in the manners provided for in this agreement। तो पार्टनरशिप टर्मिनेट अगर होती है तो जितने एसेट्स होंगे पार्टनरशिप में जो भी होंगे सारे पेमेंट एंड ड्यूज अगर किसी पार्टनर्स के हैं वो क्लियर करने के बाद इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लॉज, ड्यूरेशन, कितने दिन तक ये बिजनेस चल रही है। ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल कंटिन्यू इन इफेक्ट फॉर 6 years, 6 साल के लिए ड्यूरेशन रहेगा, until November 30 2027। नवंबर 30 2027 जो इनिशियल टर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया गया तब तक ये चलनी है। Thereafter, unless otherwise terminated as provided herein, this agreement shall be renewed automatically for successive 1 year period, rollover period। तो 6 साल तक तो ये बिजनेस चलनी है, अगर 6 साल तक भी ना चले तो 6 साल के पहले अगर टर्मिनेट करनी, उसके कुछ कंडीशंस है जो अभी हम नीचे देखेंगे, बट 6 साल तक अगर चल गई तो उसके बाद 7वां साल में क्या है, वो 1 साल और रोल ओवर होगा, मतलब ऑटो रिन्यू हो जानी है ये। और कुछ सर्टेन कंडीशंस में एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाने हैं, तो वो कंडीशंस है क्या, अभी हम देखते हैं। पहला कंडीशन हो जाएगा बाय प्रोविजन ऑफ अ नोटिस ऑफ नॉन रिन्यूअल इन द मैनर सेट फोर्थ बिलो। जो मैनर सेट फोर्थ नीचे है, नीचे डाला गया जो कंडीशंस, उसके तहत क्या है ये डिसॉल्व हो सकती है नॉन रिन्यूअल अगर हो।
बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को लगा कि नहीं डिसॉल्व हो जानी है, या तीनों पार्टीज को लगा कि नहीं ये बिजनेस डिसॉल्व हो जानी है, तो वो हो जाएगा। फॉर कॉज इफ एनी, किसी भी दूसरे तरह का क्लॉज, मतलब दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है, बिजनेस उन लोगों का ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या उनका उनका कॉमन इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस चलाने का, इन दैट सेंस फॉर कॉज इफ एनी, मतलब इफ एनी मैंने मेंशन किया हुआ, अपॉन द प्रोविजन ऑफ 60 डेज, 60 डेज अगर हो गया, अपॉन द प्रोविजन ऑफ 60 डेज एडवांस रिटन नोटिस विद द पार्टी एलिगेंट कॉज, मतलब कोई भी पार्टी अगर अलेज कर रही है किसी पार्टी को, नहीं ये प्रॉब्लम है, मैं एक साथ बिजनेस नहीं चलाना चाहता हूं वगैरह वगैरह, तो 60 दिन का एक नोटिस पीरियड देख के भी टर्मिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट, रिटन नोटिस ऑफ नॉन रिन्यूअल, जो मैंने पहला बताया था कि बिजनेस रिन्यू नहीं करनी है, रिटन नोटिस ऑफ नॉन रिन्यूअल must be provided at least 60 days prior to the end of the initial term or any rollover period as the case may be। मतलब 60 दिन, मतलब रिन्यूअल होने से 60 दिन के पहले, मतलब वो जो रोल ओवर वाली मैंने पीरियड बताया, वो रोल ओवर पीरियड कब होनी है, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल आज अगर बिजनेस खत्म हो रहा है तो 60 डेज पहले एक रिटन नोटिस डाल देनी है कि आज के बाद ये जो बिजनेस का डेट था, आई मीन एग्रीमेंट का जो आज एक्सपायरी डेट थी, आज के बाद आई मीन अभी 60 डेज पहले डाल देनी है कि ये उस फर्दर उस डेट के बाद ये रोल ओवर ना हो, ये ऑटो रिन्यू ना हो। और इमेजिन कि रोल ओवर भी हो गई, फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन में चल रही है, तो एक्सटेंशन जिस दिन खत्म होने वाली है उसके 60 दिन पहले भी फिर आप डाल सकते हैं, ताकि वो एक्सटेंशन फर्दर फिर एक्सटेंड ना हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रोल ओवर पीरियड। मतलब किसी भी रोल ओवर पीरियड या एक्सपायरी पीरियड के 60 दिन पहले आप रिटर्न दे सकते हैं इसको टर्मिनेट करने के लिए, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, that the matter for which no provisions has been made in this that may be decided upon by mutual consent of the parties in writing। किसी भी तरीके का और मैटर हो जो इस डीड में मेंशन नहीं किया है, वो सारे मैटर्स क्या है, पार्टीज बैठ के म्यूचुअली एग्री कर सकती है, म्यूचुअली एग्री करके दोबारा अमेंड करने के प्रोविजंस है, यहाँ पे अमेंड करके इस एग्रीमेंट्स में डाल सकती है। ये क्लॉज ये पावर देता है कि किसी भी तरीके का छूटा हुआ क्लॉजेस या छूटे हुए इंटेंशंस जो यहाँ पे डाले नहीं गए, वो फर्दर क्या है, वो फर्दर पार्टीज सोच के बैठ के वो अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट, दैट अनलेस प्रोवाइडेड herein before the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply। मतलब जो भी किसी भी तरीके का भूल चूक हो या किसी भी तरीके का भूला हुआ पॉइंट्स हो, किसी भी तरीके का क्लॉजेस हो, किसी भी तरीके का लीगल टर्मिनोलॉजी हो जो हमने इस एग्रीमेंट में डालने भूल गए, जो हमने इस एग्रीमेंट में डाला हुआ नहीं है, वो सारे क्लॉजेस या वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऑटो इफेक्टिव हो जाएंगे। किस तरीके से, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, वो सारे यहाँ पे ऑटो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये 28 नंबर पॉइंट फ्रेंड्स जो मैंने अभी लास्ट समझाया बहुत वाइटल पॉइंट है, दैट अनलेस प्रोवाइडेड हियरिन बिफोर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। मतलब जो भी चीज छूटे हुए वो सारे चीज पार्टनरशिप एक्ट के यहाँ पे ये क्लॉज ने इंक्लूड कर दिया, इसमें इन्फोर्स कर दिया, ठीक है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, ये जितने पॉइंट्स हमने अभी अभी देखे, ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, विटनेस करनी है। तो ये लास्ट जो पार्ट है ये उसका है, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव सेट एंड सब्सक्राइब देयर हैंड्स ऑन द डे मंथ एंड ईयर फर्स्ट मेंशन अबव। डे मंथ ईयर मतलब इस डे और मंथ और ईयर जो ऊपर में एकदम इनिशियली हमने मेंशन किया हुआ था, इस जिस तारीख को एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रही है वो मेंशन किया हुआ है, उसी दिन में क्या है, विटनेस के सामने इस क्लॉजेस को एग्जीक्यूट किया गया, इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दो विटनेस, यहाँ पे जरूर दो विटनेस वहां रखेंगे, उसका साइन करवा लेंगे एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूटेंट्स, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूटेंट्स में पार्टी, पहली पार्टी का यहाँ पे साइन होगा, पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दूसरी पार्टी का साइन होगा, और नीचे में ये एडवोकेट ने प्रिपेयर किया हुआ है, रीड ओवर एंड एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एडवोकेट का यहाँ पे साइन एंड स्टैंप हो जाएगी। तो पार्टीज हो गए दोनों, विटनेस जो हो गए, एडवोकेट हो गए, और फिर फाइनली इस तरीके से क्या है, ये पार्टनरशिप डीड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्दर एग्जीक्यूशन करने के बाद इसको आप नोटराइज करवा सकते हैं, ऑप्शंस है। और अगर आप खर्चे में जाना चाहते हैं, थोड़ा और इसको ज्यादा इन्फोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी अपने एरिया का एडीएसआर ऑफिस, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, और डीएसआर डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, इन ऑफिस में आप पता लगाएं। इन ऑफिस में पता लगाने के बाद आप इस एग्रीमेंट को क्या है उसके बाद रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। और अगर कम खर्चे में आप जाने वाले हैं तो कम खर्चे के आप इसको नोटराइज्ड भी करवा सकते हैं अपनी किसी भी पब्लिक नोटरी से। तो ये रही फ्रेंड्स पूरी डीड ऑफ पार्टनरशिप के पूरे हमने अभी भी आपको क्लॉजेस बताए, पूरी ड्राफ्टिंग हमको समझा दे, ताकि आप
लोगों को किसी भी तरीके का ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड करने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पे एक सिंपल टर्म में एक छोटे से एग्जांपल लेके सॉफ्टवेयर बिजनेस के दो पार्टनर्स का एग्जांपल लेके मैंने समझाया है। बस आपको क्या करने हैं, आपको पार्टनर से इंक्रीज कर देने हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस को चेंज करने हैं और बिजनेस एड्रेस चेंज करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, कितना शेयर डाले कितना, ये कुछ कुछ कॉमन क्लॉजेस आप चेंज करके बाकी सारे क्लॉज को ऑलमोस्ट आप एक ही रख सकते हैं और रख के आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप डीड आप बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना किसी लीगल हेल्प के। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये पूरी एंटायर ड्राफ्टिंग फिनोमेना? डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। और अगर ये वीडियो एंड ड्राफ्टिंग प्रोसेस अच्छा लगे तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन या स्टूडेंट इसको देखें, सीखें, समझें। उन्हें हमेशा लीगल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो डेफिनेटली इसको ट्राई करके खुद ही कर सकते हैं, माइनर क्लॉजेस चेंज करके और माइनर यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज करके खुद ही कर सकते हैं। और अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहे यूं ही स्टनिंग ड्राफ्टिंग एंड लीगल हेल्प के लिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।